welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about effects of drugs and alcohol abuse. Means what is the effects of drugs and alcohol on our body or on addict person. एडिक्ट पर्सन के ऊपर ड्रग्स और अल्कोहल का क्या इफ़ेक्ट्स है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे. एल्कोहल एज एन एनेस्थेटिक इफेक्ट, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम पर, अफेक्टिंग द सेरिब्रम फॉलोड बाय द सेरिबेलम. सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है सेरिबेलम का पार्ट, जिससे हमें वॉकिंग करने में प्रॉब्लम्स होते हैं. और उसके बाद ये पूरा नर्वस सिस्टम ही हमारा अफेक्टेड होता है, जिसमें सेरिब्रम भी है और सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. यानी पूरा इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है. इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इन द फॉलोइंग वे. किस तरह से यह नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले है कि लॉस ऑफ जजमेंट. हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर लॉस ऑफ जजमेंट, हम किसी चीज़ पे जजमेंट नहीं कर पाते हैं. विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल. हमारे पास विल पावर, जो एडिक्ट पर्सन है उनके पास विल पावर और सेल्फ कंट्रोल नहीं रह पाता. लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल. उन इमोशनल के सेंटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर सेरिब्रम के डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंस हैं, तो वहाँ पर इमोशनल कंट्रोल भी नहीं हो पाता है ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल. लॉस ऑफ मोरल सेंस. मोरल सेंस का लॉस हो जाता है, मोरलिटी नहीं रह जाती है. और सबसे बड़ा एक और इफेक्ट होता है जो ड्रग्स का, वह है विजुअल प्रॉब्लम्स. और ये तुम्हें बता भी चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं. हेलुसिनेशन होता है. हेलुसिनेशन का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें एक्चुअल रूप में नहीं है हमारे सामने, वो भी चीज़ें हमें ड्रग्स के इफ़ेक्ट की वजह से और एल्कोहल के इफ़ेक्ट्स की वजह से वह चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. विजुअल प्रॉब्लम में ये होता है. और क्या है? स्टेगनेंट ऑफ कोहेरेंट स्पीच. हम अगर बोल रहे हैं तो उसको सही से नहीं बोल पाएंगे, मतलब हकलाहट के रूप में बोलेंगे. अपनी जो बातों को कहेंगे वह एक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते हैं. दीज आर द साइंस ऑफ एडिक्ट पर्सन ऑफ हु टेक्स द ड्रग्स एंड एल्कोहल. इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सॉन्स एंड न्यूरॉन्स लीडिंग टू द न्यूराइटिस. और जब लार्जर अमाउंट में ड्रग्स और एल्कोहल को लेते हैं, ज़्यादातर ड्रग्स का, तो जो एक्सॉन और न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है एंड काजेज द टाइप ऑफ डिजीज न्यूरोटाइटिस. न्यूरोटाइटिस का डिजीज हो जाता है. यहाँ पर ये डायग्राम है. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन मेल्स और फीमेल्स पर अलग तरह से इफेक्ट होते हैं. मेल पर इसका इफेक्ट्स क्या होता है और फीमेल पर क्या इसका इफेक्ट होता है? मेल पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है ड्रग्स का या एल्कोहल का, वह है क्या? एक्नी, एग्रेसिवनेस. अगर वह किसी भी तरह का अगर ड्रग्स ले रहा है या एल्कोहल ले रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर एग्रेसिवनेस होगा. किसी से भी तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाना, किसी बात पर तुरंत गुस्से में आ जाना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं. रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स का साइज भी रिड्यूस हो जाता है. डिक्रीज द स्पर्म प्रोडक्शन. और बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. दीज आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. प्री मैच्योर बाल्डनेस. पहले ही प्रीमेच्योर बाल्डनेस, समय से पहले ही जो है मेलनेस के कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं. इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है. मूव स्विंग्स, मूड अल्टरिंग. कई तरह के ड्रग्स होते हैं, बताया भी है इसके प्रीवियस वीडियो में. साइकोटॉपिक ड्रग्स होते हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग्स होते हैं, साइकोडेलिक ड्रग्स होते हैं. तो मूड स्विंग्स हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं वो. ब्रेस्ट इनलार्जमेंट यह मेल में होता है. अगर लार्जर अमाउंट में ड्रग्स एल्कोहल ले रहे हैं, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट भी होता है. पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर फंक्शन. और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका होता है किडनी और लीवर पर. अब यहाँ पर एक हेल्दी लीवर को दिखाया है और यहाँ पर एक डिजीज लीवर को दिखाया है, विच इज़ द अफेक्टेड बाय द ड्रग्स और एल्कोहल. ये तो हुआ साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन मेल. फीमेल्स पर क्या इफेक्ट होता है? तो साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन फीमेल्स, मैस्कुलिनाइजेशन मीन्स होता है कि एक फीमेल्स के अंदर मैस्कुलिनाइजेशन दिखाई देता है. मेल के कैरेक्टर्स कुछ दिखाई देने लगते हैं. उसके अंदर एग्रेसिवनेस होता है. अक्सर हम सुनते हैं डोप टेस्ट होता है जो एथलीट्स होते हैं उनमें. तो डोपिंग टेस्ट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स लेते हैं और उनकी बॉडी को अगर देखा जाए तो उनकी बॉडी में कुछ फीमेलनेस के कैरेक्टर कम दिखाई देते हैं और मेलनेस के कैरेक्टर दिखाई देते हैं. उनकी बॉडी में
मसल्स का दिखाई देना शुरू हो जाता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर। अगर लार्जर अमाउंट में ले रहे हैं ड्रग्स के को, तो ये दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है। और डीपनिंग ऑफ वॉइस में भी चेंजिंग आ जाती है, मेलनेस के कैरेक्टर के जैसे उनके अंदर दिखाई देते हैं। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ऑन मेल एंड फीमेल्स। वार्निंग साइन क्या है ड्रग्स एंड एल्कोहल का, ड्रग्स एब्यूज का, ठीक है। वेट में फ्लक्चुएशन होता है, वेट जो है फ्लक्चुएट करता है, कभी वेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर वो पढ़ रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका ड्रॉप हो जाएगा, वह पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, कभी कभी स्कूल और कॉलेज, ये दीज आर द वार्निंग साइन है। मतलब इससे पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह किसी ड्रग्स या एल्कोहल का एडिक्ट हो चुका है। एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका डाउन होगा। एब्सेंस ऑफ स्कूल से अक्सर जो है क्या एब्सेंट होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, अपने बॉडी के पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देगा, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देगा। लैक्टेशनल डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव एंड रिविलियस बिहेवियर, वह उसमें डिप्रेशन होगा, थकान होगी, एग्रेसिवनेस ज़्यादा उसके अंदर होगा और रिलीवियस बिहेवियर होगा, मीन्स नॉर्मल बिहेवियर उसका नहीं होगा। डिटेरिएटिंग द रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड के साथ भी उसका अच्छा बिहेव नहीं होगा। तो दीज आर द वार्निंग साइन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज या एडिक्ट पर्सन। फ्लक्चुएशन इन वेट, अभी जस्ट बताया इसको। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जो उसकी जो भी हॉबी है उसमें भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। और चांसेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट एंड एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख कम लगती है उसे, स्लीप फ्लेसिंग इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को दिखा है एग्रेसिवनेस। दोज हु टेक द ड्रग्स इंट्रावेनसली, तो इंट्रावेनसली ड्रग्स का मतलब जिस ड्रग्स को हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो डेवलप से रिस्क ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, क्योंकि उनका एक ग्रुप होता है, उनके पार्टनर्स होते हैं, ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में एक ही इंजेक्शन के थ्रू वह ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं। और जब इंट्रावेनसली लेते हैं तो उसमें से अगर कोई किसी को हेपेटाइटिस बी है या कोई एड्स से अफेक्टेड है तो निश्चित रूप से वह पूरे उस ग्रुप में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वह एक ही इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इंजेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स को ले रहे हैं। तो ये भी काजेज होते हैं इसके। यूज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस may lead to the heavy drinking adulthood, जिनका हैबिट अगर वह एडोलेसेंस में पड़ चुका है, ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वह इट लीड टू द हैवी ड्रिंकिंग। एडल्टहुड में जब आएंगे तो उससे ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस द नर्वस सिस्टम, ये पहले ही बताए हैं, लीवर को डैमेज करता है। लीवर में एक डिजीज़ होता है सिरोसिस, लीवर डैमेज हो जाता है और रेयर के कई केसेस में डेथ भी हो जाते हैं, क्योंकि लीवर सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिरोसिस में। इट इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर, लीवर कैंसर भी उसको कह सकते हैं। एंड द एल्कोहलिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अफेक्ट द फीटस, अगर फीमेल्स है और वह एल्कोहलिक है, एल्कोहल को ले रहा है या किसी ड्रग्स को ले रही है, तो उसका इफेक्ट उसके फीटस पर भी होगा, उसमें एबनॉर्मलिटी आ सकती है। मे टर्न टू सीटिंग टू गेट मनी फॉर बाइंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, स्टीलिंग, चोरी करना शुरू कर देता है, वह ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, समय पर उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा है। अभी हम न्यूज़ में इसमें देख रहे हैं कि बॉलीवुड में इसमें इसी पर चल रहा है, एनसीबी रिसर्च कर रही है, सर्च कर रही है, तो ड्रग्स के पैडलर्स को पकड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आती रहती हैं और यही रीज़न है कि यह 12th के चैप्टर में दिया हुआ है, और चूँकि इसी से एडोलेसेंस जो है जुड़े हुए रहते हैं। मे टर्न टू स्टीलिंग टू गेट, अगर उसे नहीं मिलता, अगर एडिक्ट पर्सन है तो वह उसकी आदत हो जाती है क्या, स्टीलिंग करने की, चोरी करने की आदत हो जाती है, टू गेट मनी फॉर बाइंग ड्रग्स एंड एल्कोहल। बिकम कॉजेज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है टू वंस फैमिली एंड मे मैनिफेस्ट द रेकलेसनेस बिहेवियर, उसका बिहेवियर बता है, रिविलियस बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म हो जाता है, और वह काफ़ी वायलेंस हो जाता है, किसी बात पर तुरंत जो है
हिंसक हो जाता है, मारने पीटने पर तैयार हो जाता है वो। लेकिन इसके साथ साथ प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेजर्स भी है, कैसे हम एक एडिक्ट पर्सन को बचा सकते हैं, उसको फिर से उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, सोसाइटी से उसको कैसे जोड़ सकते हैं फिर से, क्योंकि वह एक वहाँ से सोसाइटी से एक अलग हो चुका है। अवॉइड अनड्यू प्रेशर, अलग तरह से किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को गेन करने के लिए किसी भी एडोलेसेंस के ऊपर, एडोलेसेंट में है जो, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर जो है नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज़ इज ओन चॉइस, उसका एक अपना चॉइस होता है, एंड पर्सनालिटी होती है, एंड हैंस शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नेचर्ड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव करना चाहिए। दे शुड नॉट बी फोर्स टू परफॉर्म, उसको ये नहीं फोर्स करना चाहिए कि तुम ये करो, तुम इतना मार गेन करो, अगर वह प्लेयर के रूप में है तो तुम्हें गेन ही करना है, तो इस तरह का देंगे तो वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह जो है ड्रग्स लेना शुरू कर सकता है, टेंशन में आ सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है। ठीक है, टू बी स्पोर्ट्स एंड स्टडी, कभी भी स्टडी और स्पोर्ट्स के केसेस में एडोलेसेंस के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, अगर वह किसी तरह से कहीं ऐसे ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है तो उसकी पूरी तरह से एजुकेटिंग करनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेटेड एंड काउंसल्ड टू फेस द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को समझना चाहिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ एज पार्ट ऑफ लाइफ, उसे यह बताना चाहिए उसको कि डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। वी शुड पुट इन एफर्ट इन चैनलाइज चाइल्ड एवरी इनटू द हेल्दी परस्यूट्स लाइक द स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा, इन सब चीज़ों में भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे वह प्रेशर में नहीं आता है, डिप्रेशन में नहीं आता है और धीरे धीरे वह एक मेन स्ट्रीम में आ जाता है। सीकिंग फॉर हेल्प आर पेरेंट एंड पीयर्स, पेरेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स कैन गाइड अप्रोप्रिएटली, जितना हो सके उसको गाइड करना चाहिए। अगर वह ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, एडिक्शन हो चुका है उसके अंदर, सॉर्ट आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एंड कैन दस हेल्प यूथ टू वेंट आउट देयर फीलिंग एंड एंजाइटी एंड गिल्ट, जो अपने आप को अपराधी फील कर रहा है या वह जो है एंजाइटी है उसे, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, डेंजर साइन को भी ध्यान देना चाहिए। क्या होते हैं? पेरेंट्स एंड टीचर्स, सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का और टीचर्स का होता है। Teachers should be careful enough to look for and identify the danger sign, and if there is, it should be brought to the notice of the parents so that appropriate measures can be taken. समय पर एक appropriate जो है measures apply करना चाहिए। Diagnose the malady and underlying causes, उस काजेज को जानने का प्रयास करना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। This would help in the initiating the proper remedial steps and measures. Seeking professionals के पास जाना चाहिए उसे लेकर के, या मेडिकल हेल्प की अगर उसे ज़रूरत है यह करना चाहिए। ये these are the looking danger for sign, looking danger signs हैं। Whenever required, जिस तरह की ज़रूरत हो। हेल्प फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो उसे ले जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट है उसके पास डेडिकेशन या डी एडिक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ड्रग्स को हटाना। अगर ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है तो उसे हटाना, उसको कहते हैं डी एडिक्शन। एंड रिहैबिलिटेशन, मेन स्ट्रीम में उसको लाना, इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। एंड विथ सफिशिएंट विल पावर, उसके अंदर विल पावर को इन्हांस करना चाहिए। एंड वन कैन गेट राइड ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली, तब जा कर के वह प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक्स।